टॉक अबाउट प्री डिटर्मिनर बच्चे। प्री डिटर्मिनर क्या होता है? प्री डिटर्मिनर आर द वर्ड दैट अकर बिफोर अ डिटर्मिनर टू लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन के मीनिंग को लिमिट करने के लिए वो इतना ही है, ठीक है, ये ऐसा ही है। कोई भी चीज़, उसकी लिमिट किसी भी चीज़ की हो सकती है, क्वांटिटी में हो सकती है, ठीक है, नंबर में हो सकती है, ओके, किसी भी चीज़ की जो डिटर्मिनर नाउन है उसकी जो लिमिट है उसको डिटरमाइन करने के लिए, लिमिट करने के लिए उसकी, ठीक है, हम प्री डिटर्मिनर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट चेक सम एग्जाम्पल, दैट ऑल द बॉयज जॉइन द रेस। सो बॉयज हेयर क्या है? नाउन। सो ऑल द बॉयज, ऑल माने सब, अब उसकी लिमिट है, ठीक है। वी गेट, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। ऑल द मीन्स स्पेसिफिक हो गया, ऑल माने सब, ऑल द, ओके। शी स्टेड देयर ऑल ऑफ द टाइम, सारा टाइम। अब चाहे तो टाइम में हो चाहे क्वांटिटी में हो, हम लिमिट किसी भी चीज को कभी भी कर सकते हैं, राइट। बोथ ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, अब कितने बॉयज है? बोथ, अब उसकी क्या है? लिमिट कर दिया कितने बॉयज, एग्जैक्ट क्वांटिटी बता दिया, ठीक है। तो प्री डिटर्मिनर सिंपली दोज डिटर्मिनर व्हिच आर यूज्ड टू लिमिट द नाउन, ठीक है, मीनिंग ऑफ अ नाउन, करेक्ट। ओके, ही गेट्स ट्वाइस द डे that I get. Okay, twice again. Okay. He has rather a pleasant personality. Rather, rather माने comparative. Okay. सो सिंपली हम प्री डिटर्मिनर को वैसे भी कर सकते हैं कि प्री डिटर्मिनर सिंपली क्या है? आपको क्वांटिटी, मीनिंग, किसी भी चीज़ के बारे में, नाउन के बारे में बताता है और उसके मीनिंग को क्या रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उतना ही जितना बताया गया उतना ही, करेक्ट। आर्टिकल हम कर चुके हैं, आर्टिकल हमारा हो चुका है, हमने पहले ही कर लिया था आर्टिकल। यहाँ पे कुछ, वैसे तो हमने बहुत सारे रूल किए हैं बट यहाँ पे कुछ गिवन है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो, ओके। देन डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हमारा हो चुका है, राइट। देन पोजेसिव डिटर्मिनर, पोजेसिव डिटर्मिनर कौन सा? which are those determinants which are used to show possession over a noun, right. देन ऑर्डिनल, ऑर्डिनल लाइक ऑर्डर बताने वाले किसी भी नाउन का, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देन सॉरी, cardinal, cardinal means ordinary number like 1 2 3 4 5, ठीक है, that shows how many of something there are, ठीक है। next is quantifier. The quantifier means, the quantifier refer to the quantity of the noun. किसी भी नाउन की क्वांटिटी या अमाउंट की कोई भी चीज कितनी है, लाइक ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं होती, यहाँ पे यह इनडेफिनेट क्वांटिटी रहती है, सम, मच, सेवरल, a lot, both, all, etc. Let's check some examples here. ठीक है, there are some people at the airport. अब कुछ पीपल है, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है बट कुछ है, सो हमने क्या लगाया? नाउन बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए, सम पीपल, ओके। नेक्स्ट मैं सिर्फ बॉक्स में डाल रही हूँ नाउन प्लस क्वांटिटी वाला वर्ड, क्वांटिफायर, ओके। ओके, plenty of people would like to have your job. plenty, plenty मतलब बहुत सारे लोग, करेक्ट। नेक्स्ट, they don't make much progress, they don't make much progress. प्रोग्रेस ऐसा है जिसको हम एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या लगाया? मच, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते हम एग्जैक्टली, सो हम इसके साथ मच लगाएंगे। देयर इज नो मिल्क इन द बॉटल, सो नो अपने आप में क्वांटिटी है बच्चे, नाउन की, करेक्ट। So these words tell you the quantity of a noun, ठीक है, and amount of a noun. So these are called quantifier. They are not giving you the exact quantity, but the tentative idea, right? Like there is enough powder in the can. Enough, मतलब sufficient. We can also write sufficient powder in the can. Okay. I have forgotten some of the details. Of details we can't measure count. So हमने sum कर दिया। आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन तो पता ही है,
तो जो अनकाउंटेबल है उनके साथ हम कुछ ऐसे लगाते हैं, सम, plenty, much, enough, right? Like they have enough guests already. ठीक है. All children enjoyed the show. कितने children? अगर सबने किया है so we can use all. Correct. There's a little water in the jug. Little माने थोड़ा. अब अनकाउंटेबल और लिक्विडिक चीजें होती है ना जो जिसका एग्जैक्ट काउंट नहीं किया जा सकता, वाटर इटसेल्फ को काउंट नहीं किया जा सकता, तो हम क्या लगाते हैं? लिटिल. ठीक है. देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग. करेक्ट. नेक्स्ट इज it has not made any difference. Any difference, any is a word which is used for the negative sense only. नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में हमें कुछ क्वेश्चन पूछना होता है, डू यू हैव एनी पेन, तब भी एनी लगाते हैं, या नॉट के साथ हम ज्यादातर लगाते हैं नेगेटिव सेंस के लिए. तो एनी डिफरेंस टू मी ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर. यहाँ पे अगेन एक क्वांटिफायर है, अ लॉट ऑफ वाटर. क्लियर है बच्चे? सो दीज आर द वर्ड जो मैं बॉक्स में डाल रही हूँ, ये सारे क्या है? क्वांटिफायर विच इज यूज टू टेल यू द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन. क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चे? If yes, then please show me thumb sign. Switch on your camera, students. Next is distributive. Distributive क्या होता है बच्चे? Distributive determiners refer to each and single member of a group. जैसे हमारे पास बहुत से पर्सन होते हैं, उनको इंडिविजुअली रेफर करने के लिए, ग्रुप ऑफ पर्सन को, ग्रुप ऑफ नाउन को इंडिविजुअली रेफर करने के लिए हम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स लगाते हैं, जिनको डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स कहते हैं. लाइक अगर मैंने आप लोगों के लिए मैं ये एग्जांपल अगर बताऊं कि इफ आई सेड कि हर एक बच्चे के पास बुक है, अब मैं इतना बोलूं कि उज्जवल के पास बुक है, नवजोत के पास बुक है, ओके, जयदीप, सबका नाम लेने की बजाय मैं सिर्फ ये कह दूं ईच स्टूडेंट हैज देयर ओन बुक. ईच माने आप हर एक. अब मैंने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली रेफर कर दिया बाय यूजिंग द वर्ड ईच, है. आप लोग बहुत बार बोलते हैं ना ईच एंड एवरी वन. ईच एंड एवरी वन माने हर एक. yes, तो ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिविजुअली रेफर करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स लगाते हैं. ठीक है. तो किसी भी नाउन को जिसको इंडिविजुअली रेफर करना है उसके साथ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड लगा दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स बन गया. वैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है जो नाउन के साथ लग के उसको इंडिविजुअली रेफर करने के लिए यूज किया जाता है. राइट. ये एडजेक्टिव की ही कैटेगरी है. करेक्ट. Like each is used when we talk about the member of a group individually. Individually बताना होता है. Every कब यूज किया जाता है? When we make a general statement. हर एक के लिए. अब हर एक हमें पता नहीं किसके लिए, हर एक के लिए जनरल स्टेटमेंट लगाते हैं, तब every लगाते हैं. Then both is followed by a singular countable noun, जैसे दोनों जने, दो के लिए. Okay. Okay, he met each guest. वो हर एक गेस्ट से मिला. Okay, the minister visited every flood affected area. हर एक अफेक्टेड, जनरल स्टेटमेंट है कि जितने भी अफेक्टेड एरिया थे उनमें सब में गया, तो एवरी. करेक्ट. आई एग्री विद एवरी वर्ड यू से. जो तुमने एक वर्ड कहा, हर एक वर्ड से मैं सहमत हूँ. हर एक. अगेन एवरी वर्ड इज अ नाउन, सो एवरी इज अ क्या? हर एक. करेक्ट. ईच रिक्वेस्टेड विल बी कंसीडर. हर एक रिक्वेस्ट को कंसीडर किया जाएगा. अब मैं कहूँ इस रिक्वेस्ट को कंसीडर किया जाएगा, इसको किया जाएगा, इसके बजाय मैंने सीधा कहा कि ईच रिक्वेस्ट विल बी कंसीडर. नेक्स्ट, ईदर इज यूज टू टॉक अबाउट वन टू थिंग्स एंड यू हैव अ चॉइस. आप ये या तो ये या ये. ठीक है. दोनों में से कोई एक चीज आप कर सकते हैं, तब हम इधर लगाते हैं. और इसी का ही कॉन्ट्रारी है निदर. निदर क्या है? नेगेटिव सेंस में लगता है ना तो ये कर सकते हो ना ये कर सकते हो, मतलब दोनों में से आप कोई सी भी चॉइस को इवॉल्व नहीं कर सकते, तो आपके लिए निदर है. लाइक इधर यू कैन टेक अ पेन और अ पेंसिल. या तो आप पेन ले सकते हैं या पेंसिल ले सकते हैं. और आई कैन से दैट नीदर यू कैन टेक अ पेन और नॉर अ पेंसिल. ना तुम पेन ले सकते ना तुम पेंसिल ले सकते. दोनों नेगेटिव सेंस है निदर इधर की. ठीक है. Okay, either can also means people stood in either side. दोनों साइड खड़े हो तो भी इधर लगा होता है. बोथ साइड जब बोलना होता है हमने तो भी इधर साइड बोलते हैं.
ठीक है। नीदर इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन ऑलवेज, नीदर बॉय सेड एनीथिंग, ओके, नॉर हिज फ्रेंड, ओके, नॉर साथ में, नॉर अगर आ जाता तो वो कंजंक्शन आ जाता, अब इधर नीदर अकेला लगाएंगे, नीदर नॉर कंजंक्शन बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं बच्चे? WH फैमिली वर्ड्स। So the interrogative determiner are used to ask question about a noun. किसी भी नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। लाइक व्हाट सब्जेक्ट आर यू स्टडीइंग, तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, हुज हाउस इज दिस, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, करेक्ट है ना, व्हाट इज दिस। तो किसी भी नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछने में मदद करने वालों को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इंट्रोगेटिव। ये प्रैक्टिस शीट है बच्चे, ये हम करेंगे अभी, बट यहाँ तक पहले बताइए, क्लियर है आपको? ओके, तो नेक्स्ट इज इनडेफिनिट एडजेक्टिव। इनडेफिनिट एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चे? ओके, दोज वर्ड व्हिच आर यूज्ड टू टेल यू द अमाउंट ऑफ अ नाउन बट नॉट श्योर कि कितना है कुछ, ठीक है, एग्जैक्ट। तो फर्स्ट है सम, अब मैं इनके बारे में बता रही हूँ। सम कहाँ यूज होता है? द इनडेफिनिट एडजेक्टिव सम इज जनरली यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। प्रोबेबली ये कहाँ यूज होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, जहाँ पे अनकाउंटेबल होता है, एग्जैक्ट प्लूरल होता है, प्लूरल अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन है, ठीक है, प्लूरल के साथ। जब हमें एग्जैक्ट नहीं बताया जाता कितना कोई चीज़ है तो हम सम बोलते हैं, तो वहाँ पे हम क्या, सम मीन्स थोड़ा, लाइक देयर इज सम प्रूफ दैट ही इज गिल्टी, थोड़े कुछ प्रूफ है, कुछ प्रूफ, राइट। आई हैव सम आइडिया ऑन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे क्या है, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। नेक्स्ट इज एनी, ये बाकी एग्जाम्पल्स है बच्चे, आप रीड कर सकते हैं। Next is any. Any, as I told you, used to ask question when you want to ask whether something existed or not. जब कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है या नहीं कर रही होती तब हम एनी लगाते हैं। जब क्वेश्चन पूछना होता है अच्छा ये है या नहीं है, कुछ ऐसा है या नहीं है, तब हम लगाते हैं। या दूसरे यूज़ करते हैं किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में, वेयर यू वांट टू से दैट समथिंग डजंट एग्जिस्ट। जब आपने ये कहना होता है कि कोई भी चीज़, नाउन में कोई भी चीज़ हो सकता है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब हम एनी लगाते हैं। लाइक आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन दिस मैटर, इस मैटर पे आपकी कोई एडवाइस है, यहाँ पे हम एनी लगा रहे हैं, राइट। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस विद प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अफर्मेटिव में भी यूज होता है, क्यों? टू टेल यू द क्वांटिटी ऑफ अ समथिंग that you can stop at any point you like, ठीक है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।